गन से, राइफल से, बम चला के वो गंगोत्री पर हमला के लिए जो भी संघर्ष हमको करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, गोली खानी पड़ेगी। एक लड़ाई तो हमारा दिल्ली के सरहद पर होगी। इलाके को बचाना मुझका घर परिवार जो जाएगा सो पूरा इलाका वीरान लड़ेंगे। और लड़ने के लिए कभी हमारे लिए समय की जरूरत नहीं है। हमारी योजना तुरंत बनेगी। इस लड़ाई को कैसे चलावें, नीचे स्तर से लेकर के दिल्ली तक इसको हम चलाएंगे। आपका क्षेत्र तो बछवाड़ा पड़ता है और आप मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, महेंद्रपुर गांव में। क्या कहना है इस पे? देखिए, हम बछवाड़ा के पूर्व विधायक जरूर हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं। और बछवाड़ा के विधायक थे तब भी, और जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं तब भी। पूरा जिला, और जिला नहीं आप कह सकते हैं पूरा राज्य की समस्या हमारी समस्या है। इसलिए किसी इलाके में अगर राज्य की समस्या उत्पन्न होती है तो हमको वहां पहुंचना, देखना, समझना और उस पर आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को सचेत करना आवश्यक है। और इसलिए महेंद्रपुर हम पहले भी आते रहे हैं, आज तो आए ही हैं। जिस अवस्था को हमने देखा है बहुत ही खतरनाक है। ये जिस रूप में कटाव चल रहा है, और लोगों ने जानकारी दिया कि अभी लगभग 70-75 फीट के लगभग कट चुका है। अब उसके बाद बहुत ही मामूली जगह बचा है, जो एक जमाने में हमारे विधायक हुआ करते थे सीपीआई के सीताराम मिश्र जी, उन्होंने एक बांध बनवाया था, जिस बांध के अंदर महेंद्रपुर गांव बसा हुआ है। वो बांध पर पहुंचने के लिए अगर 60-70 फीट और काट दिया गंगा तो उसको छू लेगा। ग्रामीण लोग का कहना है अगर जो बांध को छूता है तो बांध इतना पुराना हो गया, कभी ना मतलब कहीं ना कहीं टूट जाएगा। सही समझ है। इतने लंबे समय का वो बांध है, और उससे भी बड़ा खतरा है। अभी जो चर्चा लोगों ने किया, खोरमपुर के सामने एक बांध थी, उस बांध को पार करके, लांग करके और दूसरे साइड से कटाव शुरू हुआ है। अगर खुदा न खास्ते इस बांध के उत्तर साइड को पकड़ लिया और बांध को भी डैमेज कर दिया, चूंकि बांध तो जर्जर है ही, इसमें कहीं तो उसकी भी कोई रक्षा नहीं की जा रही है, इसलिए तब एक भयावह रूप पकड़ लेगा पूरा कटाव, और इलाके को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रामीणों की चिंता वाजिब है। उनका घर परिवार जो जाएगा सो जाएगा, उसके अलावा पूरा इलाका वीरान हो जाएगी। जब से यहाँ से ग्रामीण लोग सवाल उठाना शुरू किए हैं, तब दूसरे दिन होके यहाँ के विधायक आए, सब कुछ करके गए, लेकिन आश्वासन दे के गए। अभी तक धरातल पे उनका नहीं कोई काम दिख रहा है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के वार्ड क्या कहते हैं मुखिया भी हैं और जिला पार्षद भी हैं, उनके द्वारा भी यहाँ तक अभी कुछ नहीं किया गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो ऐसे सरकार ही कुंभकर्णी नींद सो रही है, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि कितना हंगामा करके भी, हल्ला करके भी कितना करवा सकेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तो आप नौजवान हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी छात्र नौजवानों की महारैली आप देखे थे? आप सुने होंगे कि अभी तक के इतिहास में आज़ादी की लड़ाई के बाद इतनी बड़ी जन सैलाब नहीं उतरा, लेकिन उसको भी पेट्रोल गन से, राइफल से, बम चला के, अश्रु गैस छोड़ के, लाठी चार्ज करके उसको भी सुला दिया। और अब कुछ सुन नहीं रहा। सुनाने के लिए संसद में लोग तबाह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक वहां पहुंच नहीं रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जो भी हैं इस क्षेत्र के, या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वो आवाज उठावें। थोड़ी सी लड़ाई तीखा करना पड़ेगा। आवश्यकता है कि अब आप घर बैठ के चाहेंगे इस कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार को झुकाना संभव नहीं है। ये सरकार बोलती है, करती नहीं है। ये सरकार परोसती है खाली बात का, लेकिन वास्तविक सतह पर कोई चीज लाता नहीं है। और इसलिए लड़ाई को तीखा करना पड़ेगा। हम लोग भी विचार करेंगे कि कैसे इस लड़ाई को तीखा करें, हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ ग्रामीण में उत्साह देखने को मिला, मतलब देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बोगो बाबू भी यहाँ आए थे, उसी तरह से कह के गए हैं। आप यहाँ आए हैं तो इसका क्या मतलब स्वरूप बदलेगा, या उसी तरह से गंगा नदी काटती रहेगी, एक दिन जाके पूरा महेंद्रपुर गांव कट जाएगा? देखिए,
महेंद्रपुर गांव क्या होगा वो तो प्रकृति पर निर्भर करता है और सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन इतना विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है और हम यहाँ की जनता के साथ संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। ये कटाव रुके, इसके लिए जो भी संघर्ष हमको करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, गोली खानी पड़ेगी, हम खाएंगे। जनता के साथ आप कब से संघर्ष करना चाह रहे हैं? जैसे आज आए, आज सब वार्तालाप यहाँ पे हो गए, आप देख भी लिए हैं। कब से आपका विचार है यहाँ संघर्ष किया जाए? कट जाएगा तब करिएगा या उसके बाद करिएगा? देखिए, अभी तो हम तत्काल तुरंत हम्म पद यात्रा चला रहे हैं। हम्म 1 सितंबर को हम दिल्ली जा रहे हैं। हम्म। इस सरकार को पलटो, जो सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, और उसमें ये कटाव की समस्या भी जुड़ेगा। और इसलिए एक लड़ाई तो हमारा दिल्ली के सरहद पर होगी, हम सरकार से टकराएंगे। दिल्ली से तुरंत आने के बाद तब स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव के लिए वहाँ भी संघर्ष चलाएंगे। पहला है वो गंगोत्री पर हमला करना, जहाँ से झूठ परोसा जाता है, जहाँ से नफरत फैलाया जाता है, जहाँ से समाज को तोड़ा जाता है और विकास के नाम पर लूट के सिवा कुछ दूसरा चीज नहीं बचा सर है। देखिए, वो उसको वहाँ जाइएगा तो वहाँ तो बहुत लंबा टाइम है। आप दिल्ली जंतर मंतर पे जाइएगा तो बहुत दिन का टाइम हो गया, लेकिन यहाँ महेंद्रपुर ग्रामवासी के पास अभी क्षण मात्र का टाइम है। इसके बाद अगर कट जाता है तो इनके पास नहीं रहने का जगह है, नहीं खाने का जगह है और नहीं आगे जाके बसने का जगह है। इनके लिए क्या तुरंत व्यवस्था क्या करिएगा? आपका पार्टी क्या करेगा? आपका सरकार क्या करेगा? हम तो लड़ेंगे, और लड़ने के लिए कभी हमारे लिए समय की जरूरत नहीं है। हमारी योजना तुरंत बनेगी और हम उसके बाद इस लड़ाई को कैसे चलावें, नीचे स्तर से लेकर के दिल्ली तक इसको हम चलाएंगे। अभी तो तुरंत हम जाएंगे, इसके बाद तुरंत जाएंगे। आपका क्या कहना है सर? अभी आंदोलन करेंगे, रूपरेखा बनावेंगे, सरकार नहीं बनेगी, बृहत आंदोलन की योजना बनावे। अच्छा, सरकार को बाध्य करेंगे कम करने के लिए। सरकार करेगी कैसे? क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो आप देख ही रहे हाँ हैं भाई, लगातार कट हम रहा लोग है अभी और जिला 2 से 3 दिन के अंदर ये गांव कट सकता है। जिला मंत्री के नेतृत्व में अभी अंचल परिषद की मीटिंग करेंगे, उसमें काम की योजना बनावेंगे, सरकार पर दबाव देंगे, जैसा संभव होगा सरकार करेगी। सरकार करेगी। करेगी। देखिए, ये आश्वासन देके जा रहे हैं, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, उसके बाद सरकार काम करेगी।